नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली की हवा गुरुवार को बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 337 है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार होने की संभावना है। वायु मानक संस्था सफर के मुताबिक हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर बनी हुई है, लेकिन रफ्तार कम होने की वजह से प्रदूषकों को फैलने में मदद नहीं मिल रही है। सपा नेता व पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार से जो झूठ बोलने में अव्वल है, शेष कामों में ये जीरो रही है। सरकार के पास विकास या रोजगार का कोई भी एक ऐसा काम गिनाने के लिए नहीं है जिसका शिलान्यास व लोकार्पण दोनों इसने किया हो। नंबर देना हो तो 0 से भी कम नंबर दिए जाएंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सीएससी के अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा गया है। सीएससी के अध्यक्ष पद का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से रिक्त था। इस घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। अमेरिका में कोविड-19 मरने वालों की संख्या 8 लाख का आंकड़ा पार पहुंच गई है। इनमें से 2 लाख से ज्यादा वे लोग भी शामिल हैं जिनकी जान उस वक्त गई जब टीके उपलब्ध थे। उधर दक्षिण अफ्रीका में बुधवार को रिकॉर्ड 26,976 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कनाडा के आणविक जीव विज्ञानी ने दावा किया है कि वुहान लैब से लीक ही कोरोना की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। कनाडा की एक आणविक जीव विज्ञानी ने बुधवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित हाउस ऑफ कॉमन्स समिति में शामिल विभिन्न दलों के सांसदों से कहा कि चीन के वुहान क्षेत्र की एक प्रयोगशाला से रिसाव ही कोविड-19 वैश्विक महामारी की उत्पत्ति की अत्यधिक संभावित कारण है। किसानों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह से देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। कोरोना संक्रमण का असर वयस्कों की तरह बच्चों में भी होता है। पहली बात, चिकित्सीय अध्ययन में ये पता चला कि कोरोना के गंभीर वेरिएंट बच्चों में भी मिल रहे हैं। बीते दिनों में आई दूसरी लहर के दौरान बच्चों में कोरोना संक्रमण डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ। इस घातक वेरिएंट ने बच्चों को अस्पताल तक पहुंचा दिया। संक्रमित बच्चों में हर दूसरा डेल्टा संक्रमित मिला है। कई में कप्पा और अल्फा वेरिएंट भी पाए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली बेटी वामिका के साथ गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। भारत 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों के टेस्ट सीरीज खेलेगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को टीम के अन्य सदस्यों के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। उन्होंने एयरपोर्ट पर बस से उतरते हुए टीम के साथ स्पॉट किया गया। विराट जैसे ही बस से उतरे, उन्होंने वहां मौजूदा पैपराजी से बेटी वामिका की फोटो नहीं खींचने का अनुरोध किया। उन्होंने पैपराजी से कहा, बेबी की फोटो मत लेना। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का भाव गुरुवार को बढ़ गया। एमसीएक्स पर सोने की कीमत में 0.48% का उछाल आया। इस तेजी के साथ सोने का दाम बढ़कर 48,317 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही चांदी की चमक भी बढ़ी है। इसकी कीमत में 1.86% की बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी के बाद चांदी का एक बार फिर 61,000 के स्तर पार पहुंच गई है। चांदी का ताजा भाव बढ़कर 61,326 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।